Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you all are fine and well at their homes. May Allah give health and prosperity you all. Please stay safe at your homes. My name is Rahila Munir. I am your class in charge as well as I will teach you subject science. So inshallah we will learn together happily. So students, hope you all have a science book. The title of science book is International Lower Secondary Science 2. In this book we have total 12 chapters. But today I am going to teach chapter number 1. The name of chapter is from cell to organism. So students, I hope you all have a science book. So let's open your science book, page number 2, and the topic is cells. So let's start. Student, आज हम पढ़ेंगे सेल क्या होता है. ठीक है, सेल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनका एक बेसिक यूनिट लाइफ का होता है सेल. सेल को बताने से पहले मैं आपको ये एग्जांपल देती हूँ. लाइक स्टूडेंट, अगर किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें ब्रिक्स चाहिए, ठीक है, ब्रिक्स होंगी तो बिल्डिंग एक जो है वो कंप्लीट जो है वो बिल्डअप हो जाएगी. तो इट्स मीन बिल्डिंग का जो है, बिल्डिंग बनाने के लिए जो बेसिक उसका इंग्रेडिएंट है, बेसिक जो चीज़ है वो ब्रिक होती है. ठीक है, इसी तरह नॉन लिविंग थिंग्स के डिफरेंट बेसिक यूनिट्स होते हैं. अगर हम लिविंग थिंग की बात करें तो वहाँ पर कैटेगराइज किया गया है प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, दैट इज ऑर्गेनिज्म. तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो किसी न किसी बेसिक यूनिट से बने हुए हैं, दैट इज कॉल्ड सेल. सो हियर सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ अवर लाइफ. और सेल इटसेल्फ क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लिविंग थिंग विच इज़ कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट बेसिक लाइफ प्रोसेसेस. सेल एक बहुत ही टाइनी स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी लिविंग थिंग का, जो कि ये कैपेबल रखता है, ये सलाहियत रखता है कि वो पूरा बेसिक पूरी लाइफ को जो है वो कंटेन कर सके. ठीक है, सो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म. Now I will teach you cell theory. सेल को जब सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया और उसके पीछे क्या थियरी थी, दैट विल इन 3 स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 or more सेल. जितने भी जानदार हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें स्टूडेंट्स, हमारी ह्यूमन बॉडी एक बेसिक सेल से, इट्स मीन इसमें बहुत मिलियन ट्रिलियन सेल्स आपस में कंपोज्ड हुए हैं और पूरी एक बॉडी जो है वो डेवलप हुई है. इसी तरह सेकंड पॉइंट, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म. सेल के जो बेसिक सेल की स्ट्रक्चर होती है, सेल फंक्शन करता है एक प्रॉपर. अगर किसी ऑर्गन की बात कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की किसी ऑर्गन की बात कर रहे हैं, दैट इज स्पेसिफिक टू देयर स्ट्रक्चर फंक्शन. एंड थर्ड वन इज सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. इट्स मीन अगर आपकी फिंगर पर कट लग जाता है, कट लगता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, आप उस कट को कवर अप करते हैं. इट्स मीन हमारे फिंगर की जो सेल है वो डैमेज हुए हैं कट लगने से. आपने बैंडेज लगाया तो वो दोबारा रिकवर होना शुरू हो गए. इट्स मीन जो पहले से हमारे सेल्स हैं, अगर वो उन्हीं से नई जो है वो डेवलपिंग नई प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है. सेल्स डिवाइड होते रहते हैं इन अ डे, इन अ सेकेंड, इन अ मिनट. वो हर रोज़ डिवाइड होते हैं और न्यू सेल्स की डिवीजन होती है. ठीक है, सो सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो ये स्टूडेंट्स 3 पॉइंट थे सेल थ्योरी के. ठीक है, आइए अब हम सेल की टाइप्स पढ़ते हैं फर्दर इसकी डिटेल में. सेल्स की 2 बेसिक टाइप हैं, दैट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है,
अब ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं। तो फर्स्ट, यूनी मीन्स सिंगल, सेलुलर मीन्स सेल। वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलकर बने हैं, दैट इज नॉन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर यीस्ट, अमेबा, दीज ऑल थ्री आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जिन्हें हम देख नहीं सकते बट हम थ्रू माइक्रोस्कोप हम इन्हें ऑब्जर्व करते हैं, जो हम स्टूडेंट्स अपनी प्रीवियस 6 क्लास में इनको डिटेल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो इट्स मीन यूनिसेलुलर, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम कह देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वही एक सिंगल सेल बार बार डिवाइड होता रहता है और रहता वो सिंगल सेल ही है, पूरी बॉडी उनकी एक सिंगल सेल पर डिपेंड करती है। लाइक अनदर एग्जाम्पल्स, अमेबा, आपको पिक्चर के साथ मैंने शो कराया है, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, दीज ऑल आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नाउ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी मीन्स मैनी, मोर, मैनी। वो ऑर्गेनिज्म जो 2 या 2 से ज़्यादा सेल से कंबाइन होने के बाद बना हो। An organism made of 2 or more cells, that is known as multicellular organism. These organisms are able to be seen with the naked eye. These organisms need all parts of itself to survive. अब मैंने ये कहा था कि यूनिसेलुलर को हम ऑब्जर्व अपनी नेकेड आइट से नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, तो हम उन्हें ईजिली ऑब्जर्व कर लेते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हम अपनी नेकेड आई से ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड नहीं होती और हर एक ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर का हर एक ऑर्गेनिज्म अपना एक इटसेल्फ पार्ट रखता है और उसका एक इटसेल्फ वो मल्टी सेलुलर सेल से बना होता है और उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की क्या क्या एग्जांपल्स हैं। Here are examples of multicellular organism, like human beings भी हैं, plants भी हैं, animals भी हैं। These all are included in multicellular organisms. Means हम इंसान, हम जानवर और जितने भी हम प्लांट्स हैं, ये 2 या 2 से ज़्यादा सेल से कंबाइन होने के बाद बना होता है और उस ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। हर सेल का फंक्शन दूसरे सेल से डिफरेंट होता है। सो दीज ऑल इंक्लूड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाउ स्टूडेंट्स, हियर अ क्वेश्चन राइज, हाउ कैन वी ऑब्जर्व अ सेल? हम एक सेल को किस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो मैंने आपको पहले बताया कि यूनिसेलुलर को ऑब्जर्व करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है। माइक्रोस्कोप के बारे में आप वेल अवेयर हैं क्योंकि हम ऑलरेडी ये प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। सो सेल इतना टाइनी होता है, जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है। ठीक है, दैट इज़ एंड ऑल, जैसे मैंने आपको पिक्चर में शो किया हुआ है कि ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट को बढ़ा करके नज़र आता है, इन्हांस, सेवरल 100 टाइम्स हमें बिगर नज़र आता है ओरिजिनल से। ठीक है, क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप के लेंसेज जो हैं वो ये फंक्शन करते हैं कि स्मॉल टाइनी सेल को वो बिगर अप हमें नज़र आता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि माइक्रोस्कोप के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी स्पेसिमेन की डेफिनेशन। व्हाट इज स्पेसिमेन? द ऑब्जेक्ट टू बी ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड द स्पेसिमेन। जो भी ऑब्जेक्ट आपने ऑब्जर्व करना है वो टाइनी है, वो आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते और आपने वो जो ऑब्जेक्ट है वो माइक्रोस्कोप के लेंसेज के नीचे रखकर ऑब्जर्व करना है। दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्पेसिमेन। ठीक है, आइए पार्ट्स देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इज बॉडी ट्यूब, नोज पीस, ऑब्जेक्टिव्स, स्टेज क्लिप्स, डायफ्राम, लाइट। यहाँ पर लाइट जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी जिसकी वजह से हमें वो लेंसेज जो है वो उस स्पेसिमेन को इन्हांस करके दिखाएगा। दिस इज बेस, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू,
स्टेज, आर्म, ऑक्यूलर लेंस, आई पीस, जहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे उस स्पेसिमेन को। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बहुत बेसिक्स मैंने आपको सेल के बारे में बताया है। तो अब एट द एंड हम एक एक्टिविटी है, आपने क्लासीफाई करना है। बहुत से यहाँ पर मैटर्स गिवन है 2 ग्रुप्स के अंदर। आपने ऑब्जर्व करना है कि दीज जितने भी मैंने मैटर शो किए हैं, इसमें सिंगल सेल कौन से हैं और मोर सेल से कौन मिलकर बने हुए हैं। मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपने अपने कॉपी पर नोट डाउन करनी है। होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। स्टे सेफ एट होम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।